नमस्कार, राजीव टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिकेत दीक्षित। आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट में हम बात कर रहे हैं भारत सरकार की संचार साथी ऐप पर उठे विवाद की। सरकार इसे ऑनलाइन स्कैम और फ्रॉड से बचाने का एक सुरक्षित टूल बता रही है, लेकिन विपक्ष इसे प्राइवेसी का उल्लंघन और स्नूपिंग ऐप करार दे रहा है। आइए देखते हैं इस मुद्दे की पूरी कहानी को। It's not just snooping on the telephones, it's overall. नहीं मालूम कि मुझे फ्रॉड से प्रोटेक्ट करने के लिए, मुझे चोरी से प्रोटेक्ट करने के लिए ये ऐप है। संचार साथी ऐप को भारत सरकार ने 2023 में लॉन्च किया था। इसका मकसद है लोगों को मोबाइल कनेक्शन चेक करने, फ्रॉड रिपोर्ट करने और चोरी हुए फोन को ट्रैक करने में मदद करना। सरकार के मुताबिक इस ऐप से अब तक हजारों करोड़ों के फ्रॉड रोके गए हैं और लाखों फोन ब्लॉक किए गए हैं। लेकिन हाल ही में सरकार ने नए स्मार्टफोन में ऐप को प्री इंस्टॉल करने का आदेश दिया है, जिससे विवाद छिड़ गया। विपक्ष का आरोप है कि यह ऐप पेगासस जैसे स्पाईवेयर की तरह लोगों की जासूसी कर सकता है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने इसे स्नूपिंग ऐप बताते हुए कहा कि सरकार नागरिकों की प्राइवेसी का उल्लंघन कर रही है और देश को तानाशाही की ओर ले जा रही है। उन्होंने संसद में चर्चा ना होने पर भी सवाल उठाया और कहा कि फ्रॉड रिपोर्टिंग के नाम पर हर नागरिक के फोन में घुसना गलत है। In every form, you ask me every day why Parliament is not functioning. It's not functioning because they are refusing to talk about anything. So it's very easy to blame the opposition, but the fact is they are not allowing any discussion on anything, and that is not democracy. A healthy democracy demands discussion, and everybody has different views. You hear them out. प्रियंका जी, आपकी पार्टी ने क्या मांग करेगी? संचार साथी ऐप को वापस लिया जाए, करना तो चाहिए। अब कांग्रेस के वो और बड़े नेताओं ने क्या कहा, उसको भी आप जरा सुन लीजिए, जो इसे प्राइवेसी पर हमला बता रहे हैं और पेगासस का हवाला दे रहे हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि बीजेपी सरकार उपभोक्ताओं की मदद के नाम पर प्राइवेसी पर हमला कर रही है। उन्होंने पेगासस का जिक्र करते हुए पूरे देश पर निगरानी रखने का आरोप लगाया और संसद में चर्चा की मांग की। विपक्ष का कहना है कि सरकार हर मुद्दे पर बहस से भाग रही है। It is an attack on privacy. This is what seems to be. Because in the name of helping the people's consumer, BJP government is trying to attack on privacy of the common people. We had an experience of Pegasus here in India. So the government is trying to put a surveillance on entire people of this country through this app. Rijitu says that they are willing to listen on the SIR, but not right now. They are. No, that is what their strategy every time. But before the parliament session, what is the problem for discussing now? What is the problem for discussing now? Because entire opposition is demanding a subject which is very relevant in current Indian politics. Why don't they allow for a discussion? लेकिन सरकार इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है और कहा कि ऐप पूरी तरह वैकल्पिक है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि ऐप को डिलीट किया जा सकता है, जैसे गूगल मैप्स। ये मैंडेटरी नहीं है और फ्रॉड से बचने के लिए उन्होंने पिछले 2 सालों में ऐप से मिली सुविधाओं का जिक्र किया और विपक्ष पर मुद्दे तलाशने का आरोप लगाया है। तो इसे एक्टिवेट मत करो, ऑप्शनल। सुनिए ना, अगर आप इसको अपने फोन पे रखना चाहते हो तो रखो, अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट करो। जिस तरीके से, उदाहरण के तौर पर, आपके फ़ोन पे जब आप फ़ोन खरीदते हो तो उस पर कई ऐप्स आ जाती हैं, जैसे गूगल मैप्स भी आ जाता है। अब आपको गूगल मैप इस्तेमाल नहीं करना है तो आप डिलीट कर लो। अगर आपको संचार साथी इस्तेमाल नहीं करना है तो डिलीट कर दो। इसका मतलब ये ऑप्शनल है सर। ऑब्वियसली डिलीट कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। लेकिन विपक्ष तो का बात का बतलना, एक मिनट, वही तो हर भ्रम को मैं तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कस्टमर प्रोटेक्शन की बात है और हर भ्रम को मैं तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट कर दोगे, आप कोई मैंडेटरी नहीं है। आप अगर रजिस्टर नहीं करना चाहते, मतलब कि उदाहरण के तौर पे इस ऐप का उपयोग नहीं करना चाहते, तो रजिस्टर मत करो, वो डोरमेंट रहेगा। डिलीट करना है तो डिलीट कर लो। पर क्या हो, एक
पर हर व्यक्ति को देश में नहीं मालूम कि मुझे फ्रॉड से प्रोटेक्ट करने के लिए, मुझे चोरी से प्रोटेक्ट करने के लिए ये ऐप है। तो हर व्यक्ति तक ये ऐप पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपको डिलीट करना है तो डिलीट कर दो, नहीं इस्तेमाल करना है तो रजिस्टर मत करो। जब आप रजिस्टर करोगे तभी तो एक्टिव होगा, रजिस्टर नहीं करोगे तो इनएक्टिव होगा। इसका मतलब संचार साथी ऐप हम डिलीट कर सकते हैं अपने फोन में? बिल्कुल डिलीट कर सकते हो आप। सिर्फ इनबिल्ट ऑप्शन है, उसे आप डिलीट कर सकते आप उसको जिस तरीके से अपने फोन पे दूसरे ऐप को दबाओगे और कहोगे डिलीट, वैसे इसको भी दबा सकते हो और कह सकते हो डिलीट। संचार साथी विपक्ष जो कह रहा है कि आप लोग प्राइवेसी का हनन कर प्रॉब्लम क्या है कि विपक्ष कुर्सी के नीचे, कुर्सी के पीछे, कुर्सी के लिए मुद्दे ढूंढ रहा है। अब सभी भ्रमों को दूर करना सरकार की जिम्मेदारी है और सारे मुद्दे मैंने आपके समक्ष रख दिए कि आज तक पिछले 2 वर्षों में संचार साथी पोर्टल और संचार साथी ऐप के आधार पर कितनी सुविधा जनता को मिली है, कितना पैसा जनता का बचा है। और ये भी आंकड़े आपके सामने रखूं, एक साल में 2024 में अकेले हमारे देश के अंदर 22,800 करोड़ रुपए के फ्रॉड हुए हैं। एक तरफ विपक्ष चिल्ला रहा है कि आप फ्रॉड कैसे रोकेंगे, दूसरे तरफ अगर संचार साथी का ऐप हमने आम नागरिक को दे दिया तो कह रहे हैं पेगासस। तो करो तो मरो, ना करो तो मरो। तो जो लोग सत्य नहीं देखना चाहते हैं उन लोगों को हम सत्य नहीं दिखा सकते। जो लोग सुविधा इस्तेमाल करना चाहते हैं वो करें, जो नहीं करना चाहते हैं और डिलीट करना चाहते हैं वो डिलीट करें। प्रॉब्लम क्या है? थैंक यू। ये विवाद जारी है। एक तरफ साइबर सिक्योरिटी, दूसरी तरफ प्राइवेसी का सवाल। अब सवाल आप पर छोड़ते हैं, क्या संचार साथी ऐप सुरक्षित है या प्राइवेसी के लिए खतरा है? कमेंट में बताएं। यह थी हमारी आज की स्पेशल रिपोर्ट। मैं मिलूंगा आपसे एक अन्य खबर में, तब तक जुड़े रहें राजीव टाइम्स के साथ।